इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे हो तो ये 5 गलती कभी मत करना। इन गलतियों को अवॉइड करने से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाओगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है ये हम सब जानते हैं एंड आई एम वाओ चैनल पर भी आपको बहुत सारी डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे कि आईएफ होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे करना चाहिए और इसके बहुत सारे सैंपल डाइट प्लान के वीडियोस भी हैं। उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे वो 5 कॉमन गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर कर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे फिर भी वेट लॉस या फैट लॉस नहीं हो रहा। पहली गलती, टेकिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एज अ क्रैश डाइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अक्सर लोग यहाँ वहां से सुन के आईएफ स्टार्ट कर देते हैं, 16 आवर्स या 20 आवर्स का फास्ट रखते हैं, बट ये जनरलाइज्ड आईएफ बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखा सकता है। हमेशा आईएफ आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, एज, हेल्थ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो। अगर आप अभी मुश्किल से 8 घंटे फास्ट कर पाते हो तो मेरा सजेशन होगा कि आप 9 घंटे या 10 घंटे की फास्टिंग से शुरुआत करो। धीरे धीरे आप उसको 11 घंटे, 12, 16 घंटे तक लेके जाओ। फर्स्ट डे से अगर आप 16 घंटे की फास्टिंग करोगे तो आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर सकते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है वो कम हो सकता है, एसिडिटी, माइग्रेन जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपने एज, हेल्थ, हाइट, रूटीन, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो को सिलेक्ट करो, क्योंकि एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ये कोई 7 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है। दूसरी गलती, नॉट कीपिंग अ हेल्दी रिलेशन विथ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि ईटिंग विंडो, चाहे वो 16 घंटे की फास्टिंग करके हो या 20 घंटे की फास्टिंग करके हो, जब भी 8 या 4 घंटे का जब ईटिंग विंडो मिलता है तो वहाँ पर आप दबाकर खा लो, कोई भी गलत फूड आइटम, जंक पैकेज्ड फूड आइटम ले लो, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हमारा रिलेशन विथ फूड एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। सही टाइप का फूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपके पास वो लिमिटेड ईटिंग विंडोज़ हैं जहाँ पे आप एक प्रॉपर नरिश्ड मील ले पाओ, ताकि आपको कोई भी टाइप की डेफिशिएंसी ना हो, आप लो फील ना करो और आप उतने ही एनर्जेटिक रहो टू डू योर रेगुलर वर्क या वर्कआउट। जैसे सही क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइम पर कॉन्स्टिपेशन जैसी, हेयर फॉल जैसी या स्किन का ग्लो खत्म हो जाना, ऐसी बहुत सारे इश्यूज लोग फेस करते हैं। अगर आपको भी अपने लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट चाहिए तो आप हमारे साथ आई एम वाओ कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपके रीजन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का विंडो सजेस्ट करते हैं with a proper calculation of all macronutrients। अब आते हैं तीसरी गलती पे, that is dehydration। इंटरमिटेंट फास्टिंग में डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ईटिंग विंडो में खाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वाटर इनटेक को मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए वाटर को हमेशा फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट का नाम दिया गया है। एंड फास्टिंग विंडो में हम वाटर इनटेक मेंटेन इसीलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, सबकी बॉडी वेरी करती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा पानी पीने से उनको वॉमिट सेंसेशन आते हैं, या एम्प्टी स्टमक में ज़्यादा पानी पीने से उनका सोडियम लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लो फील करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है। तो फास्टिंग विंडो में भी हम वाटर का इंटेक मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेटेड होने लगते हैं कुछ ही दिनों में एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं। तो इसीलिए वाटर इनटेक को पूरे दिन भर में इक्वली डिवाइड करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ईटिंग विंडो में 8 to 9 आवर्स हो तो कोशिश करो हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी ज़रूर पियो, ताकि आराम से आपका 8 ग्लास हो जाएगा, विच इज़ 2 लीटर। एंड आपके फास्टिंग विंडो में भी आप 3 से 4 ग्लास लोगे तो विच इज़ नियर बाय 1 लीटर। आप इक्वली आराम से 3 लीटर्स आप अपने इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट पैटर्न में ले सकते हो। अब आते हैं चौथी गलती पे, दैट इज इग्नोरिंग बॉडी साइन। कभी कभी हम बॉडी के दिए हुए साइन या सिग्नल्स को इग्नोर कर जाते हैं, जो बाद में चल के बहुत सारे साइड इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कभी हम बीमार हैं, एक्स्ट्रा वर्कलोड है, ट्रैवल है, इन सारे चक्करों में हम कभी कभी जबरदस्ती ईटिंग विंडो को फॉलो करते रहते हैं,
जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स दिखने को मिलते हैं और हमारी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती, क्योंकि इस टाइम पे या तो बॉडी को कभी लॉन्ग फास्टिंग आवर्स की नीड होती है या शॉर्ट फास्टिंग आवर्स की नीड होती है। तो हमें टाइम के साथ अपने बॉडी के साइन और सिग्नल्स को सुनते हुए जाना चाहिए ताकि हम राइट अमाउंट ऑफ नरिश्ड मील कंज्यूम कर पाएं एंड हम हेल्दी एनर्जेटिक भी रह पाएं। अब आते हैं 5वीं गलती पे, विच इज एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कैफीन या टेनिन या कोई भी ऐसी ड्रिंक जो आप फास्टिंग विंडो में बहुत ज़्यादा ले लेते हो। हम सबको पता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग किस टाइप के लिक्विड्स अलाउड है या किस टाइप के नहीं, बट लॉन्ग फास्टिंग आवर्स में हंगर को सप्रेस करने के लिए बहुत टाइम पर हम ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैफीन या टेनिन का इंटेक बढ़ जाता है। और जब भी हम फिर ईटिंग विंडो में आते हैं तो एक्स्ट्रा कैफीन जो हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में रहता है उसकी वजह से सारे नरिश्ड मील्स इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और धीरे धीरे चल के आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी विजिबल होने लगती है। तो मेक श्योर जब भी आप फास्टिंग विंडो में हो तो आपको नॉन कैलोरिक या वेरी माइनर कैलोरिक लिक्विड्स लेना तो अलाउड है, जैसे ग्रीन टी, लेमन वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, जीरा, अजवाइन, सिनेमन, फेनल सीड, इन सब का पानी, बट इन सब की भी एक लिमिट है ताकि आपको किसी भी चीज़ का डिसएडवांटेज ना हो। तो ये थी ऐसी 5 कॉमन गलतियां जो लोग अक्सर कर जाते हैं। तो अगर आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो तो ये 5 चीज़ें कभी मत करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर।